चलो अच्छा है ये सो रहा है। अपनी किस्मत से बहुत अच्छा चौकीदार मिला है, वरना मैं चोरी ही नहीं कर पाता। क्या हुआ? अरे बताओ, इसे लेकर 3 महीने में 32 बार चोरी हो गई। तुम आखिर हो किस लिए? वो दरअसल मालिक। क्या दरअसल? हाँ, अगर अपना काम तुम ठीक से नहीं कर सकते तो चौकीदारी का काम तुम्हें और करने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, मैं अपने कान पकड़ता हूँ। अब नहीं होगा, बस एक मौका दीजिए मुझे। इस महीने के आखिरी तक देखूंगा। अगर चोर को नहीं पकड़ पाए तो अगले महीने फिर काम पर मत आना। जी ठीक है। अरे सर आप यहाँ, वो मेरे बेटे बबलू का रिजल्ट आया है। अच्छे नंबर आए हैं, इसलिए सोचा उसे एक साइकिल उपहार में दे दूं। वाह वाह, क्या बात है। तो बताए कौन सी पसंद है? संगीत, वो काला साइकिल लूंगा मैं। पर वो तो सर, मतलब सर वो उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। और कुछ नहीं सर, बस कोई बात नहीं, होने दो। मैं काला साइकिल ही लाऊंगा। बाप रे कंजूस रमेश सर। मतलब जो एक सफेद पन्ने पर एक बार पेंसिल से बाद में उस पर पेन से लिखकर पैसे बचाते थे, वो महंगी साइकिल खरीद रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। ठीक है सर। आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है? जी हाँ, कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं है, होगा। बस इसी महीने भर का समय है। अरे बाबा, क्या हुआ है? कुछ खुलकर बताएंगे। जमींदार बाबू ने कहा है, अगर इस महीने में चोर को नहीं पकड़ पाया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। हाँ। अब ये कैसी बात हुई? इतने में हिम्मत मत हारिए आप। वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, तुम तो मेरे स्कूल के उन रमेश सर की तरह बात कर रही हो। सर कहते थे, जीवन में हारने के पहले कभी हार मत मानना श्याम। तो फिर चलिए, जरा कुछ खा लीजिए। चलिए। हाँ, पर आज रात को मुझे चावल मत देना। उसे खाकर मुझे बहुत नींद आती है। ये क्या? इसमें तो चावल है, पर मैंने तो पूजा से चावल देने को मना किया था। ठीक है, दे ही दिया तो खा लेता हूँ। हाँ खाओ, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। अगर तुम चावल खाकर नहीं सोओगे तो फिर मैं चोरी कैसे करूँगा? संगीत, अरे वाह, ये साइकिल तो कमाल की है। देखकर महंगी भी लग रही है। संगीत, प्रशंसा। कितनी सुंदर सुबह है। ओए ये क्या, साइकिल नहीं है, चैन टूटी हुई है। साइकिल चोरी हो गई। इतनी महंगी साइकिल, हाय ऊपर वाली, ये कितना नुकसान हो गया। आय हाय हाय हाय, मेरे इतने सारे रुपए सब पानी में चले गए। अरे बाप रे, हाँ वो तो बहुत कंजूस थे, पर ऐसे अचानक से चले जाएंगे ये नहीं सोचा था। पर अचानक से ऐसा हुआ कैसे? इस श्यामलाल की वजह से। अगर आज वो सही से पहना देता तो बबलू की साइकिल चोरी नहीं होती और शौक से रमेश सर भी हॉट फेल नहीं करते। हाँ, सही कहा। इतनी बड़ी चोरी का झटका सर बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम तो लगता है कि अब नया चौकीदार ही रखना पड़ेगा। हाँ। अरे आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? काम पर नहीं जाएंगे? मेरा मन अच्छा नहीं है जी, मेरी वजह से रमेश सर चले गए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव वाले भी यही सोचते हैं। आप बस एक बार सबको चोर पकड़कर दिखा दीजिए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ये तुमने सही कहा है। तो फिर जाता हूँ। ये इतनी रात को कौन? सुनिए रुकिए। कौन है आप? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं अपने दुख की बात क्या बताऊं? पहरा दे रहा हूँ। गांव का चौकीदार बिल्कुल ही नालायक है, बस सोता ही रहता है। इसीलिए मैं खुद ही पहरा दे रहा हूँ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं भी आपकी तरह ही पहरा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये लेंगे क्या आप? किस चीज के लिए है ये? हाजमे के लिए? जी नहीं, नींद भगाने के लिए। ऐसा है क्या? मुझे ये टिकिया खाकर जागना पड़ रहा है। हो, टिकिया खाने से नींद नहीं आएगी, तब भी खाकर देखता हूँ। ठीक है, जब इतना कह रहे हैं तो एक दे दीजिए मुझे। खाओ बच्चे, ये खाओ, खाते ही पता चल जाएगा। फिर मैं उस तरफ जाकर पहरा देता हूँ। हाँ ये सही है, मैं हूँ यहाँ पर। अरे रे, मुझे पेट पे मचोर क्यों हो रहा है? नहीं, अब ऐसा लग रहा है जाना ही होगा। शांति, अब मैं ठीक से पहरा दे पाऊंगा। ये क्या, फिर से दर्द शुरू हो गया? अरे बाप रे बाप, अब नहीं रहा जाता। अरे बाप रे बाप, अरे ऐसा लग रहा है आज इन झाड़ियों में बैठकर ही रात बितानी पड़ेगी। नहीं, ये छोटी मोटी चोरियां बहुत हो गई, अब कुछ बड़ा करना होगा। हम तो फिर आज मैं जमींदार के घर चोरी करूंगा।
लेकिन जमींदार के घर चोरी करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जाता हूँ, शहर से खरीद कर लाता हूँ। कहाँ है? आप ऐसे बैठे मत रहिए, जल्दी से तैयार हो जाए। किस लिए? अरे बाबा, जैसे मन करे तैयार हो जाओ प्रतियोगिता के लिए। मेले में विज्ञापन देखते ही मैं आपका नाम वहां लिखवा आई हूँ। जमींदार बाबू जज है, उन्हें खुश करने का यही मौका है। प्रतियोगिता में कुछ नहीं जानती, आपको हिस्सा लेना ही होगा। अरे ये देख लो, पर मैं बनूंगा क्या? रमेश सर, क्या कह रहे हो? आप उनके प्रिय छात्र थे। अगर आप उनके जैसा तैयार होंगे तो गांव वालों को पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते थे। ठीक है, सही कह रही हो। कहाँ है जी? हो गए तैयार? अरे वाह, आप तो बहुत गजब के लग रहे हैं, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। ये चश्मा पहनते ही पूरे रमेश सर। सच में? अच्छा, मैं मोहल्ले की बहू बेटियों के साथ मेले में जा रही हूँ। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाए तो वक्त पर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है। अभी वहाँ प्रतियोगिता भी तो शुरू नहीं हुई है। मैं यहीं बैठकर ये मुरमुरे खाकर तब जाऊंगा। संगीत। रमेश सर, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो रमेश सर है। भूत होकर मंदिर में बैठकर मुरमुरे खा रहे हैं। अरे बाप रे, सर जरूर मेरा गला दबाने ही आए हैं। वो सर खड़े हो गए, अब जरूर मेरे पास आएंगे। नहीं, मैं जाकर सर के पैर पकड़कर माफी मांग लेता हूँ। सर सुनिए, सर कहाँ गए सर? पता नहीं कहीं वो पीछे तो नहीं चले आएंगे। सर गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। बबलू की साइकिल मैंने ही चोरी की थी सर, और मैंने गांव की सारी चोरियां मैंने ही की है। अरे बाप रे, ये तो काले चोर है। कहीं ये मुझे असली सर तो नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ये नाटक थोड़ी देर और चलने ही देता है। बोलिए ना सर बोलिए ना, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? माफी? चोरी करने के बाद माफी? पहले बता, चोरी की सारी चीजें तूने कहाँ छुपा कर रखी हुई है? वो सब जमींदार के बगीचे की जमीन के नीचे छुप। अरे इनको कोई है, मत पकड़ो इसे और जाकर देखो जरा ये सच कह रहा है या नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सर के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। शाबाश श्यामलाल, इतने दिनों में तुमने असली काम किया है अभी। हाँ, इसके लिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, क्यों कालू, कैसा उल्लू बनाया? अरे मैं सर नहीं हूँ, मैं तो श्यामलाल हूँ। मैंने खुद ही खुद को पकड़वा लिया। और क्या, तो फिर सर के डर से चोर भी कांपता है। अब तुम रहो दर्द में हमेशा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल न्यू हिंदी स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करें।